नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली करना ही चाहिए, सिर्फ वही चीज आपको हर चीज से बचा सकती है। बीमारी से भी बचा सकती है, ईविल आई से भी बचा सकती है, जेलसी से भी बचा सकती है। तो मैं अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक, कमेंट और शेयर किया है। और जिन्होंने अब तक नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट में फीडबैक जरूर देना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे कि लोग क्या क्या कमेंट करते हैं। वैसे ज्यादा निगेटिव कमेंट नहीं था, किसी ने बोला था कि क्या बोला था, आपको अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करना चाहिए, आपका साउंड बहुत डल है, स्लो है। तो बहन मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरी एनर्जी से अभी अनजान हो, तुम मुझसे मिली कहाँ हो अभी। वो तो फॉल्ट था इस फोन का जिसकी वजह से मेरी आवाज स्लो आ रही थी, और मैं रात को बनाती हूँ तो थोड़ी एनर्जी डाउन हो भी जाती होगी। ऑब्वियसली अब से मैं सुबह बनाया करूंगी तो मेरी एनर्जी हाई रहेगी, ठीक है। और किसी ने ये कमेंट किया था कि मेरा पार्टनर आत्महत्या कब करेगा, फालतू का कर्मा क्रिएट करते रहते, किसी से इतनी नफरत है कि सोच के ही, बोल के ही, कमेंट करके ही एक नया कर्मा क्रिएट कर दिया, बिना बोले ही उसकी हत्या कर दी, बिना करे ही, बिना कर्म किए ही, सिर्फ सोच के ही उसकी हत्या कर दी, एक नया कर्म क्रिएट कर दिया आपने। वहां पे उसको 1000 लोग पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। और मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग थोड़ी ना कर रही हूँ, ये तो जनरल रीडिंग है ना। तो कोई लिखता कि जो आ रहा है उसको हम, उससे हमको क्या करना, वो तो भगोड़ा है, हमको नहीं चाहिए, वो भाड़ में जाए। तो बहन या भाई जो भी है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, अगर आपकी स्टोरी से मैच नहीं कर रही है, और अगर करती भी है तो ये जो बताया जा रहा है, तो एक्शन तो आप ही को लेना है ना, एक्शन तो आप ही को लेना है। आप जिसे चाहो अपनी जिंदगी में रखो, जिसे चाहो भगा दो, लेकिन आपने भी तो कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे और उसकी माफी आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरों को माफ करोगे। दूसरों को माफ करने का ये मतलब नहीं बोल रही कि उसको अपनी जिंदगी में ले लो, जो उसने किया है उसको माफ करना पड़ेगा और कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी। नहीं चाहिए आपको उसकी लाइफ में तो कॉर्ड कटिंग करे, आप तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रही है, थोड़ी ना हुई कॉर्ड कटिंग। नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, कार्मिक लूप में फंस रहे हैं, और तो उसके बारे में ना निगेटिव बोलना है, ना कुछ भी बोलना, कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आपको वो इंसान नहीं चाहिए तो उसके बारे में आपको कुछ भी सोचना बंद करना पड़ेगा, ना उसके बारे में कमेंट करना है, ना उसके बारे में बात करना है, ना उसको गालियां देना है। ऐसा शो करना है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए कौन से मैसेजेस सेंड किए, यूनिवर्स ने आपके लिए कौन से मैसेज भेजे हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ना, आप लोग वाइस वर्सा करके देख लेना। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मैंने रिंग लाइट नहीं जलाई है, फिर भी मेरे को यहाँ पे दर्द कैसे हो रहा है यार। ट्यूबलाइट से भी दर्द हो रहा है क्या? मैं रिंग लाइट ऑन ही नहीं कर रही हूँ, मेरे को दर्द होता है लाइट से ज्यादा, साउंड से ज्यादा लाइट से दर्द होता है। तो अभी भी हो रहा है, हाँ स्क्रीन से, मोबाइल स्क्रीन से हो रहा होगा। तो क्या मैं चश्मा लगा लूं? छोड़ो, नहीं लगा, मेरी विजन तो क्लियर है, मैं तो सिर्फ लाइट की वजह से लगाती थी। पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो भाई कौन आ रहा है आपके पास भाग के?
नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है पहले ही। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपके बिना नहीं रह पा रहा है कोई इंसान, देखो कैसे अपने शेल के अंदर घुसा पड़ा है, अपने दिल को भी अपने बाजू में रख लिया है। 5 ऑफ कप्स, तो 4 नंबर 5 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, अप्रैल का महीना, मई का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। टेन ऑफ कप्स, सोलमेट। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस, तो आप हो भाई हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई हो गई है। को ठीक से बैठ ही नहीं पाती, इधर उधर होना पड़ता। चमकता है कार्ड लाइट। 10 नंबर रेजोनेट कर सकता है। और अक्टूबर का महीना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जो सोलमेट है ना, जो जो नो कांटेक्ट में है, वो अक्टूबर के मंथ में मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कार्ड से। ठीक है, और आप अपने पार्टनर के गले में हाथ डाल के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और बाजू में बच्चे भी खेल रहे हैं। तो ये मैरिड वाले जो है ना, वो तो डेफिनेटली उनका यूनियन होने वाला है, जो जो मैरिड लोग वो कांटेक्ट में है। हम्म, हम्म। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर बता देती हूँ। 4 5 10 1 3 2 8 5। तो यहाँ पे 5 5 की एनर्जी निकल के आई है। ओके, यहाँ पे फायर साइन भी आया है, अर्थ साइन भी आया है, वाटर साइन भी आया है, और एयर साइन भी आया है। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन की राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, जो दौड़ के आ रहा है आपके पास, जो आना चाहता है आपके पास दौड़ के, उसकी राशि हो सकती है क्या? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पर ऐसी पर्सन की एनर्जी निकल के आई है जो रात को सो नहीं पा रहा है और बहुत ही पछता रहा है। जो भी आपके साथ पास्ट में उसने किया होगा ना, उसकी वजह से उसको बहुत ही रिग्रेशन फील हो रहा है, बहुत ही पछता रहा है वो, और उसने आपसे कुछ न कुछ छिपाया है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, वो आपको बताना चाहता है। डेफिनेटली वो आपका सोलमेट है, पास्ट का कुछ कनेक्शन है आपका उसके साथ, वो आपका सोलमेट हो सकता है, या पास्ट का कोई फ्रेंड हो सकता है, या पास्ट में आप जिससे भी मिले हो अभी उससे बातचीत नहीं है। ओके, अभी उससे बातचीत नहीं है आपकी, लगभग 5-6 महीने से या 5 साल से।
आप उससे 5 साल पहले भी मिले हो, 5-6 साल पहले अप्रोक्स, या 5 महीने पहले आपने बात की हो लेकिन अभी आपकी बात नहीं हो रही है, तो वो आपके पास आना चाहता है तेजी से दौड़ के। उसकी बुलेट खड़ी है, वो अपनी बुलेट के पास जा रहा है। वो आपके पास आके अपने जो राज है ना, जो उसने बात छिपाई है, कुछ राज भी है, वो भी बताना चाहता है और अपने मन की बात भी बताना चाहता है। जो भी इमोशंस उसने आपसे छिपा के रखे हैं, वो सारी चीजें आपको बताना चाहता है, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको अपनी एम्प्रेस मानता है। ठीक है, पहले उसे समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अब वो मान चुका है कि आप ही उसकी एम्प्रेस हो, आप ही उसकी सोलमेट हो। ठीक है, तो वो आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है और जो भी चीजें उसने छुपाई थी वो सारी चीजें आपके साथ बताना चाहता है। और आप दोनों में एज का डिफरेंस, कलर का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, स्टेटस का डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है और आपका पर्सन एज में छोटा हो सकता है। दो दो आए हैं, पेज ऑफ वेंस, नाइट ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार करता है, अपने इमोशंस को बताना चाहता है, लेकिन अभी फिलहाल वो पेन में है, बहुत ज्यादा पेन में है, क्योंकि आपकी एनर्जी उसको नहीं मिल रही है। आप आ गए हो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, तो उसकी एनर्जी आपको नहीं मिल रही है। आपने अपनी एनर्जी उससे वापस ले ली, क्योंकि आपने उसको पास्ट में बहुत ही अपने इमोशंस दिखाए थे, बहुत ही प्यार दिखाया था। उसने आपकी वैल्यू नहीं की थी, उसकी आप उसने आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको दुत्कारा था। आप भी ऐसे ही 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए थे, अपने शेल के अंदर छुप गए थे, अपने घर से बाहर निकल नहीं रहे थे। बहुत पेन दिया था उसने आपको, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अपना इमोशंस दिखाते थे, अपना लव एक्सप्रेस कर दिया था आपने, लेकिन वो वैल्यू ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो इमेच्योर बिहेव करता है ना, चाइल्डिश बिहेव करता है, अगर बड़ा भी है तो उसका बिहेवियर बच्चों जैसा है। तो उसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, आपको दुत्कारा था, आपसे झगड़ा किया था, आपको अपशब्द बोला था और आप चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में थे। आप ये जानते थे कि ये सब कर्मा होता है, हम सब अपने इश्यूज क्लियर करने ही इस प्लेनेट में आते हैं। आपको ये सब पता था, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप पूजा पाठ मेडिटेशन कुछ ना कुछ करते होगे, तो आपको ये सब पता था कि अगर इस कार्मिक साइकिल को एंड करना है तो किसी न किसी को चुप रहना पड़ेगा, किसी न किसी को चुप रह के वो चीज सहना पड़ेगा, तभी वो चीजें खत्म हो पाएगी। तभी आपके बीच जो कार्मिक सिचुएशन थी ना, उसको एंड करने का एक ही तरीका था, किसी एक को चुप होके सुनना, और मन में भी फाइट नहीं करना। चुप होके सुनने का मतलब ये नहीं कि आप वर्बली फाइट नहीं कर रहे हो तो मन में फाइट करने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। भले आप उनसे अपनी एनर्जी वापस ले लो, आप हर्ट तो हुए होंगे डेफिनेटली, भगवान तो हो नहीं, आप हर्ट हुए, ठीक है, फिर अपने आप को शांत किया, मेडिटेशन करके शांत किया और अपनी एनर्जी वापस ले ली। तो अब जब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली ना, तो वो पागल होने लग गया, वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गया, उसको रिग्रेट होने लगा, वो पछताने लगा कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो आपकी एनर्जी उसे मिल रही थी, तब उसको अच्छा लगता था, तब उसको ये लगता था ना कि कोई ना कोई मेरी तारीफ करता है, मुझे चाहता है, और मेरे पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, मेरे तो चाहने वाले बहुत है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे, बस मेरा ईगो बूस्ट होते रहे, बस मेरा ईगो बूस्ट हो रहा है ना, है बस, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी ऑप्शंस है। जिसको आना होगा वो खुद आएगा मेरे पास, जिसको आना होगा वो खुद आएगा मेरे पास,
मुझे क्या करना है, मैं क्यों एक्शन लूँ? लेकिन आप ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते थे क्योंकि आप तो उनके एम्प्रेस हो ना। आप ऑप्शन बन के कैसे रह सकते हो? आप तो एम्प्रेस हो और आपके हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में, तो आप उनके ऑप्शन नहीं बनना चाहते थे। तो आपने उनको अपना लव एक्सप्रेस किया और एनर्जेटिकली ये भी बता दिया कि आप उसके ऑप्शन नहीं बनना चाहते, आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो। बट वो तो इमेच्योर बिहेव कर रहा था आपके साथ। तो अब उसको समझ में आ गया है, तो वो आपके टूवर्ड्स आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है, आपको डेट पे ले जाना चाहता है, आपके साथ कहीं न कहीं जाना चाहता है, तो वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। तो अभी वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, उसका घोड़ा बहुत ही धीरे चल रहा है, वो सिर्फ सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है। बट डिले बहुत कर रहा है, लेकिन ये स्टेबिलिटी देने वाला है। वो उसकी एक्शन में स्टेबिलिटी नजर आ रही है। वो डेफिनेटली अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करेगा। अभी वो फिलहाल आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप पे नजर रख रहा है। वो आपके इंटेंशन जानना चाहता है कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, आप किसी और से तो बात नहीं करते क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली ना। आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली, तो उसको क्या लगता है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं करिए, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं करते क्योंकि आपकी एनर्जी उसको नहीं मिल रही है, तो उसको यही शक होते रहता है बार बार। खुद बात नहीं करेगा क्योंकि वो अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता। उसका ईगो है ना भाई, वो नहीं बात कर सकता क्योंकि उसी ने आपको ठुकराया था। वो सोचता है कि अगर वो आपसे बात कर लेगा, अगर वो खुद होके पहले से बात कर लेगा, तो फिर सारी जिंदगी उसको आपके आगे झुकना पड़ेगा। और क्या पता आप अगर रिजेक्ट कर दो, तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, ईगो क्लैश हो जाएगा, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना। वो डेफिनेटली आपको एम्प्रेस मानता है और वो आपसे बच्चे भी चाहता है क्योंकि यही मदरहुड का भी कार्ड है। तो वो चाहता है कि आप उसके बच्चों की माँ बनो। और इसमें ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि आप मैरिड हो, कोई फेमिनाइन एनर्जी जो ये देख रही है वो मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली रीडिंग भी है इसमें, जो कि आपका पर्सन आपसे एज में छोटा है। और ये हस्बैंड वाइफ की रीडिंग भी हो सकती है, जो लोग नो कांटेक्ट में है। उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, वो डेफिनेटली जगलिंग कर रहा है, लेकिन वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है। आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है। भले वो जगलिंग कर रहा है दो लोगों में, दो सिचुएशन में, लेकिन वो चूज आपको ही करेगा। वो आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन टाइम लगा रहा है बहुत ज्यादा ना। उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। वो कंफ्यूज है बहुत। और वो इंसान कोई मेंटोर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, या आप भी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, मेंटोर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। वो ऐसा पर्सन है, उसके पास लोग एडवाइस लेने आते हैं। मतलब वो एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है और टॉरस उसकी राशि हो सकती है, और आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। डेफिनेटली आप तो हाई प्रिस्टेस हो, जो फेमिनिन एनर्जी में है वो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में। तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और प्लान कर रहा है, स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है कि आपके टूवर्ड्स कैसे आया जाए, और उसने गलती तो की है ना।
उसने गलती तो की है, तो वो सोच रहा है कुछ फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ, दोनों साथ मिलके वर्क करेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता हूँ, फिर साथ में वर्क करेंगे। क्योंकि वो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते भी देखना चाहता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आगे देखते हैं कार्ड में। जस्टिस, तो डेफिनेटली वो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, अपने साथ आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है वो। पास्ट में जो भी गलत किया है, और इसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहता है भाई, फैमिली चाहता है वो, और बहुत ही धन आने वाला है। उसके नीचे क्यों ना सोच मैं नहीं करूंगी वाली रीडिंग। तो भाई ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहता है वो आपके साथ। आपके पास अपार धन आने वाला है, तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी देगा वो दोनों साथ मिलके वर्क करेंगे, फिर नए नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। तो आपके पास हर तरफ से पैसा आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, हरमिट। तो देखो भाई वो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहता है, बुके लेके बैठा है, या मैसेज करना चाहता है, चिट्ठी लिख के रख दिया है, मैसेज लिखा होगा आपने मोबाइल में, लेकिन सेंड नहीं कर रहा है, वो आपको सेंड नहीं करना चाहता, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। जब वो आपसे मिलेगा तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन उसका घोड़ा तो खड़ा हुआ है बाजू में, कब आएगा वो, सोच रहा है वो अभी। मैसेज लिख के रखा है उसने, अभी फिलहाल वो हर्मिट मोड में है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है ना अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, वो बहुत ही पेन में है। वो जानता है कि उसने आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डाला, उसने आपके साथ चीटिंग की, आपको हर्ट किया, आपकी वैल्यू नहीं की, और दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। वो सोच रहा था कि कोई भी मिल जाएगी आपके जैसे, लेकिन आपकी जैसी एनर्जी उसे कहीं नहीं मिली, क्योंकि आप सोलमेट हो भाई। आप हाई प्रेस्टेस हो, आप हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी जैसी एनर्जी उसे कहीं और से कैसे मिल जाएगी। आप ही उसके सोलमेट हो, कोई और 10 लोग थोड़ी ना हो जाएंगे उसके सोलमेट, आप हो ना। वैसे तो सोलमेट बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली से भी होते हैं, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ वाले सोलमेट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, आपका डॉग भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी, रिलेटिव भी, फ्रेंड्स भी, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ वाले सोलमेट होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो भाई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया है उसने, रिस्क लेना चाहता है वो आपके लिए। वो आपको मैनिफेस्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और कोई भी रिस्क लेने को रेडी है ना वो, कोई भी रिस्क लेने को रेडी है वो। और वो डेफिनेटली आपको अपने प्यार का कप देना चाहता है। आप दोनों प्यार करते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो।
क्योंकि वो देख रहा है आप आ गए हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो आप। अब आप सेल्फ लव में लगे हो, अब आप उसकी परवाह नहीं करते हो, आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है उससे, आप उनसे वॉक अवे कर गए हो, आप उनसे वॉक अवे कर गए हो, मूव ऑन कर गए हो आप, और आ गए हो सेल्फ लव में, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपके पास नॉलेज भी है, विजडम भी है, पैसा भी है, ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, सब चीज है आपके पास। और सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करे जा रहा है, आपके वीडियोस, रील्स, फोटोज देख के पागल हुए जा रहा है आपकी एनर्जी से। वो देख रहा है कि आप तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हो, आप किसी से नहीं डरते, आपका स्ट्रेंथ देख के वो पागल हो रहा है। आपके सामने वो मेमना बन गया है और आप शेरनी बन गई हो, ऐसा देख रहा है। आपके सामने उसकी एनर्जी एक मेमने के समान हो गई है, लैम्ब के समान। तो वो डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, डेविल भी आ गया, क्योंकि वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है भाई, इंटीमेट होना चाहता है, फिजिकली बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, फिजिकली बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, इंटीमेट होना चाहता है, इंटीमेसी वाली एनर्जी आई है। और वो बहुत पास में उसने आपके साथ बहुत ही इमेच्योर बिहेव किया था, बहुत ही चाइल्डिश बिहेव किया था। पास में आपने उसने आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया था ना, उसका रिग्रेशन तो है उसको। और अभी भी वो उसी टाइप का है, एज में छोटा है, लेकिन मतलब आपसे एज में छोटा है, वैसे तो वो बड़ा है, बट बिहेव बच्चों जैसा करता है, बच्चों जैसी हरकतें कर देता है वो। एडिक्शन है, और उसको किसी चीज का भी एडिक्शन भी हो सकता है। वो अपने आपके रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहता है और खुद भी बैलेंस होना चाहता है। मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, शांत करने की कोशिश कर रहा है। निगेटिव थॉट से घिरा हुआ है ना वो, अपने ही निगेटिव थॉट से घिरा हुआ है, तो शांत करना चाहता है वो आपको, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। और वो अपने पेंटिकल्स को लेके मेहनत किए जा रहा है, उसने बीज बो दिया है, अब पौधे बनने का वेट कर रहा है। और हो सकता है कि आप भी कुछ ना कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जिसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो वो आपके रिश्ते को लेके भी बहुत मेहनत कर रहा है कि मैं आपसे कैसे बात करूं, नए नए रास्ते खोज रहा है, आपसे बात करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है, नए नए तरीके ढूंढ रहा है। उसने आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन आपने उसको माफ कर दिया है, बट आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। तो चलिए मैं टाइम और एकल से देख देती हूँ कि वो कब आपको कॉल या मैसेज करने वाला है, ओके। काफी चीजें बताना भूल भी जाती हूँ भाई। आपका पास में फिजिकल रिलेशन था ऑब्वियसली, हो सकते हो आप प्रेग्नेंट भी हो गए हो, आपको अबॉर्शन कराना पड़ा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो पास्ट में डेफिनेटली आपका उसके साथ फिजिकल रिलेशन था, तो वो उस इंटीमेसी को मिस कर रहा है, आपके टच को, आपके फील को मिस कर रहा है, इसीलिए आपको जल्द से जल्द इंटीमेट भी होना चाहता है वो। बताइए गुरुदेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक आएंगे, जल्दी से होने वाला है। दिसंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में आने वाला है। और एक और आया इन बिटवीन 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग फॉर फेवरेबल बिगनिंग। तो कोई चीज खत्म होगी और एक नई चीज की शुरुआत होगी, तो आप अपनी लाइफ में किसी चीज की एंडिंग कर रहे होगे, उस समय वो इंसान आएगा आपके पास। तो 23 अक्टूबर को रेडी हो जाइए, 22 नवंबर तक, और कुछ लोगों के लिए दिसंबर मंथ।
तो ये थी आपकी रीडिंग। ब्लेस यू, नमः शिवाय।